हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU B.Ed 2016 का पार्ट 3। पार्ट 2 तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट हो गया था। आज पार्ट 3 देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट होगा और 100 तक कंप्लीट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यू आकार की घाटी किस प्रकार के ढाल को दर्शाती है? समान ढाल, उनतोदर ढाल, नतोदर ढाल, लहरदार ढाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा हमारा नतोदर ढाल। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मतलब बोला गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे उनका नाम है विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68, चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी प्रयाग में, कुंडलवन में, नालंदा में, तक्षशिला में। तो समझिएगा पहले चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में, संगति के बारे में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है दो भिन्न बौद्ध संगीत बैठकों का नाम है। चतुर्थ बौद्ध संगति में थेरवाद त्रिपिटक को तार के पत्तों पर लिखा गया। यह संगीत कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है? हथी गुम्फ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन साधु भद्रबाहु का शिष्य था? रामगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 71, संगम काल में मनरम से क्या तात्पर्य है? न्यायालय, जोतने योग्य भूमि, पूजा स्थल, राजा का दरबार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 72, हुएन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग समझेंगे पहले। गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से लेके 454 ईस्वी पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महाराज शक्रादित्य संभवतः गुप्त वंशीय सम्राट कुमार गुप्त 455 ईस्वी ने इस जगह को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। इतनी बात समझ में आ गया? तो जरा बताइए, जितना हम बताएं उसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? महाराज शक्रादित्य, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई? 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन? पूर्ण स्वराज्य। समझते हैं थोड़ा सा हम लोग पहले। 31 दिसंबर 1929, ठीक है ना। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहे थे, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, मशानी। तो किनको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विदेश में भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव आधुनिक भारत के इतिहास में किसने डाली? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, वीर सावरकर, मैडम कॉमा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या लिखा है, आधुनिक भारत के इतिहास में
सहायक संधि की व्यवस्था से किसका नाम जुड़ा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग। तो सहायक संधि समझिए, सहायक संधि के जो जन्मदाता हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 जो है 1798 लेके 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, ठीक है ना। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। किसके कार्यक्रम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ? वर्नाकुलर प्रेस, तो वर्नाकुलर प्रेस जो था वो अधिनियम लॉर्ड लिल्टन के कार्यक्रम में पारित किया गया था। लॉर्ड लिल्टन, ऑप्शन नंबर 4। इस अधिनियम के द्वारा प्रेस की आज़ादी को सीमित किया गया था। यह अधिनियम 14 मार्च 1878, तो डेट नोट करिएगा, 14 मार्च 1878 1878, ठीक है, को पारित किया गया था। और लॉर्ड रिपेन ने इस अधिनियम को निरस्त किया। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन समाप्त किया? तो उनका नाम क्या है? लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है वार्षिक बजट बनाना, प्रधानमंत्री को वित्तीय मामलों में सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों के बीच कर वितरण के बारे में सिफारिश करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80। यदि अन्य बातें समान हो तो एक दिए हुए कीमत पर बाजार की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होता है। क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन होगा इसका, निम्नतम कीमत तथा मांग में विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। स्थिर संतोष के पथ को कहा जाता है? पहला उपयोगिता फलन, दूसरा विस्तार पथ, तीसरा समुत्पाद वक्र, चौथा तटस्थ वक्र। तो कहा जाता है तटस्थ वक्र, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82। काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के संसाधनों के बीच प्रतिस्थापन लोच होती है। इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर कि अनंत। तो क्या होती है? इकाई के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न श्रेणी की वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच होती है? शून्य, धनात्मक, अनंत, ऋणात्मक। तो मांग की आय लोच क्या हो जाती है? ऋणात्मक, निम्न वस्तुओं के लिए। क्योंकि निम्न वस्तुएं क्या होती है? जो थोड़ी घटिया क्वालिटी की होती हैं। तो उस समय क्या होता है? जब हमारी इनकम बढ़ती है तो निम्न वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, और इनकम जब कम होती है तो निम्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है। समझ रहे? माने विपरीत रिलेशन होता है। कम होगा इनकम तो हमारा मांग बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो निम्न श्रेणी की वस्तुओं की मांग कम होगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए अब। निर्धनता का कुचक्र की अवधारणा संबंधित है? कार्ल मार्क्स से, आर नरकशे से, एडम स्मिथ से, एसी पिगो से। तो किससे है? आर नरकशे से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? सहयोग निधि का मतलब क्या हो गया हमारा? हु एमंग द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड के लिए कौन निधियाँ नियमित करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 से भी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है व्यापार की, यातायात की, उद्योग की कि कृषि की? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि की विशेषता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, योजना आयोग द्वारा कि वित्त मंत्रालय द्वारा? तो किससे लगाया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88। विक्रेताओं के बीच परस्पर निर्भरता किस बाजार की प्रमुख विशेषता है? तो ये अल्पाधिकार की विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप रीड करिए। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यही आंसर इसका, ठीक है। 89 का पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं?
1/4, 1/3, 1/6 कि 1/12? तो 1/6 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, कि मुख्यमंत्री, कि विधानसभा के उपाध्यक्ष को? तो अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान समझिएगा, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक है ना। तो एग्जाम ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष किसको देगा, तो आप बताइएगा अध्यक्ष को। और इसमें क्या पूछा, अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो इनका जो अवधि होता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। तो ये तो पहले नंबर पे ही दे दिया ऑप्शन नंबर, तो पहला हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? युद्ध के समय तो कर ही सकते हैं, बाह्य आक्रमण के समय भी कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह, इनमें सभी इसका आंसर। ठीक है ना। आपातकाल जो है इन तीनों कंडीशन में होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सरकारी या आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? 4 ऑप्शन है, रीड करिए जरा। और इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, केंद्र राज्य संबंध का। 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए? केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, समझिएगा, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो अरेंज करिए जरा। सबसे पहले तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वो संघीय मंत्रिमंडलीय सदस्य दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है, और चौथे नंबर पे मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्रम किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है ना। तो 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो समझिए, भारत के संविधान अधिनियम 1989 के 61वें संशोधन, क्या बताएं? 61वें संशोधन के अनुच्छेद 326, ये सब नोट करिएगा, एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया। तो भारत में जो पंचायती राज्य योजना जो था वो लागू करने वाले जो प्रथम 2 राज्य थे उनका नाम नोट करेंगे आप लोग, राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 को, क्या बताएं? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम जिला था। क्लियर है। तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखिए क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था इस तरह का, हम वहाँ पे आपको बताए भी थे। तो अध्यक्ष रहेगा तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। ठीक है। और उपाध्यक्ष रहेगा तो किसको देगा? अध्यक्ष को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से आज आपका BHU B.Ed 2016 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।